पिछले पार्ट में हमने देखा कि डीमन मास्टर सू को उठाकर ब्लिसफुल पैलेस ले जाती है, जहां अंधेरे में कोई होता है जो सू को उसकी पिछली जिंदगी के नाम से बुलाता है। इस पार्ट की शुरुआत में हमें सू की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है, जहां पहाड़ों पर एक घर बना होता है। उस घर में सू के साथ एक और लड़की होती है जिसका नाम मैनमन होता है, जो कि सू की दोस्त होती है। तो सू उसे कहती है, मैनमन, हम हजारों साल पहले ही अर्थ इमोर्टल रियल्म में पहुंच गए हैं। तो मैनमन कहती है, हाँ, पर हमने डिसाइड किया था कि हम अपनी इमोर्टल डेस्टिनी को फोर्स नहीं करेंगे। तो फिर तुम आज इस बारे में क्यों बता रही हो? और हम देखते हैं कि सू के हाथों की नसें फूलने लगती हैं और उनके चारों ओर ब्लैक स्मोक निकलने लगता है। और सू कहती है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे एपिफनी मिली है, एक फॉर्चून जो हेवन से है। तो मैनमन पूछती है, एपिफनी? कैसी एपिफनी? तो सू बताती है, एक रास्ता है जिससे हम सारी कल्टीवेशन को गलत साबित कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि सू के चेहरे से खून निकल रहा था, जिसे देखकर मैनमन चौंक जाती है। तो सू कहती है, इस तरह हम इमोर्टल रियल्म से भी ऊपर पहुंच जाएंगे, जो कोई मोर्टल सोच भी नहीं सकता। इन्हें देखो, ये हैं 3 कॉर्प्स। और इतना कहते हुए सू एक चाकू से अपना पेट काट देती है, जिसमें से 3 एनर्जी बॉल बाहर आती हैं। और हमें बताया जाता है कि ये एक बिलीव है कि ये 3 डीमंस मानव शरीर में रहते हैं और इन्हीं के कारण मानव शरीर धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ता है। और फिर सू उनमें से एक एनर्जी बॉल को अपने हाथ में पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर मैनमन घबराते हुए कहती है, काई एक्सयू, तुम अभी कल्टीवेशन के प्रभाव में हो। ये तुम्हारी ओरिजिन स्पिरिट है और एक मैजिक फॉर्मेशन बनाती है जिसे मिस्टिक टेक्निक लाइफ कहते हैं। ये देखकर सू गुस्से में आ जाती है और मैनमन को कहती है, तुम इस बारे में क्या जानती हो? मुझे रोकने की हिम्मत भी मत करना। और अपना डैगर मैनमन की ओर फेंकती है, जो सीधा जाकर मैनमन के शरीर के आर पार हो जाता है। तो सू कहती है, मैंने एक वंडरफुल डिस्कवरी तुम्हारे साथ शेयर की और तुम मुझे धोखा दे रही हो। और एक और एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर कहती है, ये गया दूसरा। देखो, मैं इमोर्टल बनने की ओर एक कदम और आगे बढ़ गई हूँ। फिर एक डेविल हंसी के साथ कहती है, देखो मैनमन, ये तरीका काम कर रहा है। तो मैनमन अपनी एक और टेक्निक, मिस्टिक टेक्निक सैप्रेस को यूज करती है और मैनमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर सू देखती है कि वो अभी इमोर्टल नहीं हुई। तो वो कहती है, मैं अभी तक इमोर्टल क्यों नहीं हुई? तभी उसे याद आता है कि उसने अभी तक सिर्फ 2 एनर्जी बॉल्स को ही डिस्ट्रॉय किया है। फिर तीसरी बॉल कहाँ है? और हम देखते हैं कि तीसरी बॉल मैनमन ने ले ली होती है। तो सू गुस्से से मैनमन का नाम चिल्लाती है, जिससे एक बहुत तेज विस्फोट होता है और वो घर विस्फोट में बर्बाद हो जाता है। और हम देखते हैं कि मैनमन किसी जगह पर तीसरी बॉल को लिए अपने घावों को सही कर रही थी और बोलती है, काई एक्सयू, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें नॉर्मल करने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लूँगी। मुझे पता है जब तक मैं इस ओरिजिन स्पिरिट को सेफ रखूँगी तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर मैनमन को चोट के कारण बहुत दर्द हो रहा था और हम देखते हैं कि चांद को एक डार्क एनर्जी ढकने लगती है। ऐसा करने वाली सू होती है, जो कहती है, मैनमन, तुम छुप क्यों रही हो? क्या हम साथ में इमोर्टल बनने के लिए एग्री नहीं हुए थे? फिर अपने डेविल रूप में आकर कहती है, ठीक है, फिर आज अगर तुम पृथ्वी के अंदर ही क्यों न छिप जाओ, पर तुम मुझे इमोर्टल बनने से नहीं रोक पाओगी। और अपने मैजिक स्किल सन ईटिंग मून व्हील को एक्टिव कर देती है, जिससे सूरज पे ग्रहण लगना शुरू हो जाता है और धरती पे अंधकार फैलने लगता है। और हमें मैनमन दिखाई जाती है, जो घबराते हुए सोचती है, ये क्या कर रही है? और फिर तालाब से कुछ बाहर आने लगता है, जो एक पानी की सीप की तरह होती है, पर वह जाइंट होती है, जिसमें मैनमन छुपी थी। तो मैनमन अपने मैजिक का यूज करती है और मिस्टिक टेक्निक ग्रेट ऑफ आर्मर
और इमेजिन ड्रैगन को एक्टिव कर देती है, जिसके प्रभाव से आइस का एक ड्रैगन बन जाता है और वो सूरज की ओर जाने लगता है। सू उसे अपने ओर आते हुए देखती है और एक शील्ड बना लेती है। तो वहाँ एक धमाका होता है और सू ड्रैगन को टुकड़ों में काटते हुए कहती है, तुमने अपने आप को ज़्यादा ही ताकतवर समझ लिया है मैन मन। और हम देखते हैं कि सू के वार इतने खतरनाक और पावरफुल होते हैं कि ड्रैगन के साथ वहाँ के पहाड़, ज़मीन और वो सीप भी कट जाती है। पर मैन मन पहले ही ज़मीन के अंदर चली गई थी और ज़मीन की गहराई में जाते हुए सोचती है, तो ये इसके इमोर्टल वेपन मून फेरी व्हील की फुल पावर है, मुझे इसकी रेंज से बाहर जाना होगा। तो सू ऊपर से कहती है, तुम मुझसे नहीं छिप सकती मैन मन, क्योंकि हम हजारों साल साथ रहे हैं। तो मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से जानती हूँ जैसे तुम मेरा खुद का ही हाथ हो। अगर तुम पहाड़ों में छिपी तो मैं उन्हें काटकर मैदान बना दूंगी, और अगर पानी के नीचे तो मैं पूरा पानी ही सुखा दूंगी। और हम देखते हैं कि सू की दोनों आंखों में अलग अलग पैटर्न बन जाते हैं और वो शूटिंग स्टार अटैक करती है, जिसकी वजह से आसमान से बहुत सारे शूटिंग स्टार ज़मीन पर गिरकर तबाही करने लगते हैं। और सू कहती है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मैन मन। और कुछ शूटिंग स्टार मैन मन की तरफ जाते हैं और उसके आसपास ब्लास्ट हो जाते हैं। तो मैन मन अपनी मिस्टिक टेक्निक ओपन को एक्टिवेट करती है, जिससे उसके पैरों के नीचे बहुत बड़ा एनर्जी का सर्कल बनने लगता है। फिर मैन मन कहती है, ये क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो सू कहती है, क्या तुमने कभी सोचा है जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है वो तुम हो, मैं नहीं। तुम्हें तो मेरा साथ इमोर्टल बनना चाहिए। तो मैन मन उस तीसरे एनर्जी बॉल को अपने शरीर में डालते हुए कहती है, अगर इमोर्टल बनने का मतलब अपना दिमाग खराब करना है और पागल बनना है, तो मैं चाहूँगी कि कभी कोई इमोर्टल ना बने। और अपनी मिस्टिक टेक्निक रिवर्सिंग द हेवन को एक्टिवेट कर देती है। तो सू कहती है, चलो फिर देखते हैं कि तुम्हारी मिस्टिक टेक्निक ज़्यादा ताकतवर है या मेरी मून फेरी व्हील। और सू पर मून फेरी व्हील से अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि मैनमन और सू के अटैक एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और आपस में टकराते हैं। फिर सू और मैनमन अंतरिक्ष में कहीं खड़े होते हैं और मैनमन कहती है, काई एक्शू, इस बार की जीत मेरी हुई। तो सू कहती है, मैनमन, तुम मेरे साथ इमोर्टल क्यों नहीं होना चाहती, क्या हम बेस्ट फ्रेंड नहीं हैं? तो मैनमन कहती है, हाँ, यही तो कारण है कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हें नॉर्मल करना चाहती हूँ, चाहे वो तुम्हारा एक हिस्सा ही क्यों ना हो। और सू ये देखकर दुखी हो जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है। फिर कहती है, आई एम सॉरी मैनमन, मुझे छोड़कर मत जाओ। और हम देखते हैं कि सू दुखी होने के साथ उस पर डेविल एनर्जी का प्रभाव भी हो रहा था और वो हंसते हुए कहती है, मैंने उसे मार दिया। और फिर रोने लगती है। यहीं इस चैप्टर का अंत होता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।